हेलो, गुड मॉर्निंग। हम पिछला वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। अब इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। इस वीडियो में छोटा वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप लोग को भी देखने में आसानी हो, ठीक है ना। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हर एक बार बताना अच्छा नहीं लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और ठीक है ना, लाइक कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए और कमेंट करके तो जरूर बताइए। वीडियो देखने के बाद अगर जो व्यक्ति कमेंट नहीं करते हैं तो गलत बात है, ठीक है ना। और हम आगे बढ़ते हैं। मन से अगर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी मन से थोड़ा कमेंट कीजिए कि अच्छा कैसा लग रहा है, गुड, अच्छा जैसा लगे अच्छा बताइए। अगर बुरा है तो बुरा ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5 कैसा होता है। 5 क्या होता है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमको निकालना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर मान लीजिए दे दिए px बराबर अगर 5 दे दे, इसको जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए p 0 देते हैं एक टर्म में, ये एक क्वेश्चन ये भी आता है तो क्या होगा, जीरो का पावर जीरो। और ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो का पावर जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइन होता है। ये भी क्यों होता है ये भी हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे समझना जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, ये जीरो, ये जब नॉट डिफाइन है तो ये नॉट डिफाइन होगा, तो नॉट डिफाइन 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब ये केस संभव ही नहीं है। ये केस क्या है, ये केस गलत है, ठीक है ना, ये केस गलत है। अब दूसरा केस हम लेते हैं। अगर मान लीजिए p1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 का पावर 0। और 1 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है कि 1 का पावर का जो 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मान लीजिए p2 लेते हैं तो क्या होगा 5 और 2 का पावर 0, वही चीज 2 का पावर 0 5 हो जाएगा। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट जो भी पॉलिनोमियल है उसका क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी है उसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना संभव नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा। अब एक और टर्म है, ठीक है ना, इसी में एक टर्म है यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल मतलब आपको जीरो का निकालना है। जीरो का क्या निकालना, मान लीजिए px बराबर 0 दे दे। जीरो वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन इसके टर्म में कुछ अब बात होता है, इसलिए हम इस चीज को हमेशा जो है सो ध्यान में रखते हैं और बताते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, जिससे कि आप आर डी बनाए तो आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। px बराबर 0 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का टर्म 0 और p 0 बताए हैं। अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं और 0 मल्टीप्लाई होता है और 0 का पावर 0 मतलब 0 का पावर 0 यहीं पे समझाएं कि 0 का पावर जो 0 होता है नॉट डिफाइन होता है। मतलब वही चीज कि ये केस क्या होगा, ये केस संभव ही नहीं है, ये केस संभव नहीं है। तो ये केस संभव नहीं है तो p1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p1 अगर लेते हैं तो 0 और गुणे 1 का पावर 0 तो क्या हो जाएगा p1 बराबर 0। इसका कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम p2 भी लेते हैं तो क्या होगा, p2 भी लेते हैं तो 0 आएगा। तो जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल का कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है सो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का जो 0 होगा, जीरो का जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा वो हर एक क्या होगा, हर एक रियल नंबर होगा, ठीक है ना, हर एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर समझते होंगे जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसी को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। नंबर है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर हर एक चीज, मतलब -1 भी लेंगे तो भी 0 आएगा, -2 भी लेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। ये इस चीज को जो है सो याद रखना है। एक अब बात भी है, अब बात क्या है, अब नंबर लाइन पे हम लोग 0 को भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन यहाँ पे 0 के टर्म में क्या है बात है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि भूल जाना इस चीज को, ये चीज को भी याद रखना है। ये जैसे अगर 3 लेंगे तब पर भी 0, 4 लेंगे तो तब पर भी 0 आएगा, ठीक है। इस चीज को लिखिए। और हम एनसीईआरटी का, मेरे पास तो बुक नहीं है लेकिन हम एनसीईआरटी का ही जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको फिर लेकर के हम समझाते हैं, ठीक है। इसको लिखिए तब तक। देखिए अब हम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लिखे हैं, एनसीईआरटी का अब एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का ये हम एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें करा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको हमको चेक करना है। पॉलिनोमियल दिया है तो हम पॉलिनोमियल लिखने का क्या तरीका है, px बराबर x + 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप qx भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं, mx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको -2 करा है, ये -2 और +2, तो पहले -2 में अगर चेक करते हैं तो -2 पे चेक करते हैं तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे हो गया, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये तो जीरो के लिए सही हो गया। फिर एक मार्कर आ गया, ये हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, देन किसको चेक कर सकते हैं, P2 को चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है देख चुके हैं कि -2 तो है, -2 का, ठीक है। इस चीज को हम देन P2 2 + 2 4 लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और हम आगे क्या लिखने जा रहे हैं ये समझ में आ रहा है। तो अब हम समझ गए कि therefore लिखेंगे, therefore -2 is a zero of a polynomial but 2 is not। ये समझ में आ गया कि जो क्या है -2 जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या हो रहा है, x + 2 का जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, बट क्या है 2 इज नॉट, 2 नहीं है। इस चीज को समझ गए। फिर से एक बार देख लीजिए कि px = x + 2, इसको हम चेक किए हैं, ठीक है ना, चेक किए हैं। तो चेक करने के बाद -2 रखे तो 0 आ गया और 2 रखे तो 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं therefore -2 is a zero of a polynomial but 2 is not, 2 नहीं है, ये जो 2 नहीं है, लेकिन -2 क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तुरंत एक और एग्जांपल के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, ये जो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। हम चैप्टर का भी सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। अब यहाँ पे क्या दिया है और क्या नहीं दिया है इस चीज को समझना है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल 2x + 1 का जो जीरो पूछ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिया है, ना P1 दिया है ना P2 दिया है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि Px = 2x + 1 का क्या होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। घबराना नहीं है, ठीक है ना, आसान से। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट Px = 0, ठीक है ना, Px = 0, और या ये भी मान सकते हैं Px = 0 और x बराबर मान लेते हैं c। तो मान लीजिए अगर Px = 0 हुआ, Px = 0 हुआ, नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए ये टर्म में हमेशा Px 0 ही होता है, ठीक है ना, ये जो है इस टर्म में Px हमेशा 0 ही होता है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इधर आएगा तो -1, ठीक है ना, -1 बराबर 2x हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा -1/2 लिख सकते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, x बराबर -1/2 और x बराबर -1/2 ही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। इस चीज को समझ गए। अगर इस चीज को समझ गए तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। इसको देखिए और हमेशा बताना नहीं अच्छा लगता, ठीक है। थैंक यू।